आज हम लोग जो 9.3 है एक्सरसाइज जो डिफरेंशियल इक्वेशन के अंतर्गत है, पहले जो 9.1 में हम लोग ऑर्डर और डिग्री के निकालने के लिए पढ़े थे। उसके बाद जो है तुमको दूसरा में हम लोग पढ़े कि कोई दिया हुआ इक्वेशन जो y इक्वल टू समथिंग है, जनरल सॉल्यूशन अगर दिया हुआ है तो उसको सेटिस्फाई करके देखना, जनरली पर्टिकुलर सॉल्यूशन दिया हुआ है तो उसको सेटिस्फाई करके दिखाना कि वह उसका सॉल्यूशन है। आज हम लोग करेंगे कि अगर तुमको सॉल्यूशन ही दिया हुआ है जो कि y इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी, तो इसमें तुमको जैसे एक सॉल्यूशन हो गया, तो ये किस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये तुमको जैसे एक इक्वेशन हुआ ए साइन एक्स प्लस बी, यह एक सॉल्यूशन हुआ, तो यह किस इसकी मदद से डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना। तो टू फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, या मतलब कि y विद रिस्पेक्ट टू x डी बाई डी एक्स कैलकुलेट करें वंस और ट्वाइस, डिफरेंशिएट वंस कॉमा ट्वाइस थ्राइस, सो we can eliminate the arbitrary constant। जो आर्बिट्री कांस्टेंट है उसको हम लोग हटा करके एक इक्वेशन बना सकें जिसमें कि आर्बिट्री कांस्टेंट, जैसे यहाँ पर ए बी है तो ऐसा आप बनाएं कि ए बी जो है आर्बिट्री कांस्टेंट उसमें क्या नहीं रह पाए। जो भी आर्बिट्री कांस्टेंट है उसके अलावा उसके आधार पर जैसे कि हम लोग डी बाई डी एक्स करेंगे, डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर करेंगे, तो सामान्यतः क्या होगा तुमको, जब हम लोग के पास इक्वेशन बनता जाए तो उसको इक्वेशन की मदद से हम लोग ए बी को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। और जितना आसानी से आप प्रॉपर्ली इक्वेशन का जो कि आपको नॉलेज है उसके आधार पर जितना आसानी से आप क्या कर सकें, या आप उसको हटा सकें और उसको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करा दें। सामान्यतः क्या होता है, जनरली जो तुमको होता है जितना आर्बिट्री कांस्टेंट होता है उतना बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है, बट ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बहुत सा सिचुएशन में ऐसा अब कोई कहे कि ए बी को ए इंटू बी लिख देगा तो वो दूसरा थोड़े दो अननोन हो गया, ए इंटू बी को तो कोई सी लिख ही सकता था। तो अगर उस ढंग से कोई आर्बिट्री कांस्टेंट बढ़ा रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे उसका कोई मतलब नहीं जाएगा। तो ये तुमको ऐसे देखोगे, जैसे कुछ अब एनसीईआरटी के एग्जांपल बताएंगे और उसके आधार पर तुम देखोगे, जज करोगे तो तुमको कैसे यूज हटाते हैं उसका तुम कर सकते हो, उसका तुम और जानकारी तुमको मिल जाएगा। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल कितना नंबर है तुमको, कितना 9.4, और मतलब 4 जो तुम्हारा है 9th चैप्टर चल रहा है। तो क्या है इसमें, y इक्वल टू एम एक्स है, तो m यहाँ पर आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो m आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसको हमको हटाना है। तो इसके लिए हम लोग जैसे कि पहले एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, और एक ही अननोन है तो एक बार में ही सच सॉल्व हो जाना चाहिए। डी बाई डी एक्स इक्वल टू एम हो गया। अब यहाँ पर m का वैल्यू आ गया और इसमें पुट कर दें, पुट इन गिवन इक्वेशन। हमको m को हटाना और m का वैल्यू यहाँ डाल देंगे, पुट वैल्यू ऑफ m इन 1। तो y इक्वल टू क्या होगा तुमको, m के जगह पर क्या होगा, m का वैल्यू आ गया डी बाई डी एक्स इंटू एक्स। तो इसको अब जैसे फॉर्म में रख लें, या तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिख दीजिए, y बाय एक्स। तो ये तुम्हारा हो गया, ये आंसर हो गया तुम्हारा। ये कितना नंबर था, 4। चलो 9.5 पांचवा, y इक्वल टू कैपिटल ए स्मॉल जैसा यहाँ लिखे हैं वही सेम। हाँ, ए और बी यहाँ पर आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो जो इक्वेशन यहाँ लिखे हैं इसी में कह रहा है कि तुमको, तो ए बी है आर्बिट्री कांस्टेंट, तो एक बार जैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, इसको डिफरेंशिएट करते हैं ए कॉस एक्स प्लस बी हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन, और एक्स प्लस बी का तो 1 ही हो जाएगा। तो ये तुमको ए कॉस बी। अब अगर हम डिवाइड कर दें तो ए तो मेरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 10 क्या आ जाएगा, 10 एक्स प्लस बी बच जाएगा, तो बी तो बच ही जाएगा। साइन इसको अगर हम लोग ऐड कर दें दोनों को होल स्क्वायर करके तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी जो साइन स्क्वायर प्लस बी 1 हो जाएगा, लेकिन ए बच जाएगा। तो हम अभी कुछ भी मैथमेटिक्स लगा लें तो जाहिर है कि ये संभव नहीं, एक अननोन हटेगा तो दूसरा क्या बच जाएगा,
बच जाएगा। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, एक और इक्वेशन बढ़ाते हैं, और सामान्यतः बोले भी थे कि 2 रहेगा तो 2 बार कर लीजिए, सामान्यतः लाभदायक होता है। इसको दूसरा बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो इसका क्या जाएगा, cos x प्लस बी का क्या जाएगा, ये तो बाहर आ ही गया sin x प्लस बी। और यहां पर देखें तो ये तो तुमको इसको तो हम डायरेक्ट ही y लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वाई। ये तुमको इसका पूरा वैल्यू ही क्या है, तुमको इसका वैल्यू क्या है, तुमको जो क्वेश्चन में तुम्हारा गिवन है ये 1, ये फ्रॉम 1 कर सकते हो, फ्रॉम 1 एक नंबर इक्वेशन से देखें तो इसका वैल्यू कितना है, y के इक्वल है तो माइनस वाई। तो इक्वेशन क्या है तुम्हारा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 0। ये तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गया। तो ये तुम्हारा 5th नंबर था तुम्हारा। अब देख लेते हैं हम लोग 6 देखते हैं, 9.6 क्या है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, जो कि तुमको इलिप्स का है, ये इलिप्स का दिया हुआ है तुमको, इक्वेशन है तुमको जो स्टैंडर्ड फॉर्म में रहता है, तुमको इसका जो फोकस है, तुमको इलिप्स का फोकस है तुमको एक्स एक्सिस पर। एक इलिप्स का चाहिए इसको इक्वेशन जिसका कि फोकस है तुमको एक्स एक्सिस पर और इसका सेंटर है 0 0। तो इसका इक्वेशन क्या होता है, पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लोग लिख लेंगे और उसके आधार पर क्या करेंगे, पहले हम लोग को अभी जैसे कि एक्स वाई और एक्स भी इक्वेशन दिया हुआ था। अब क्या किया गया कि तुमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आधार पर, नॉलेज के आधार पर आपको पहले वाई और एक्स में भी इक्वेशन लिखना होगा और उसके बाद उससे फिर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना होगा। तो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो नॉलेज है उसका यूज करके हमें क्या लिखना होगा, पहले एक्स और वाई के जो इक्वेशन होते हैं, जैसे इलिप्स का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई स्टैंडर्ड इक्वेशन, सर्किल का इक्वेशन है अलग अलग कंडीशंस में, पैराबोला के हैं, ये 3 कर्व कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री A-लेवल में दिया हुआ है। तो उसी के इक्वेशन या स्ट्रेट लाइन, इन सबों के आधार पर हमको क्या करना पड़ सकता है, इक्वेशन लिखना पड़ेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नॉलेज से। तो अब देखते हैं हम लोग NCERT एग्जाम्पल 6 है तुम्हारा, मतलब 9th चैप्टर का 6 एग्जाम्पल। इसमें एक दिया हुआ है तुमको इलिप्स है ये, जिसका कि फोकस तुमको है जिसका कि फोकस लाई करता है एक्स एक्सिस पर, फोकस लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पर और इसका सेंटर है 0 0, इसका सेंटर है 0 0 और ये तुमको फोकस यहाँ पर एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर। तो इसका जो तुमको यहाँ पर अगर A0 इसको मान लें और इसको क्या मान लें 0B मान लें, तो इसका इलिप्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा, तुमको यही दिया हुआ है। तो AB हम लोग अपने मन से माने हैं, ये तुमको लेकिन इतना गया हुआ है, इसका सेंटर 0 0 ये गिवन है और ये एक्स एक्सिस पर होगा फोकस, यहाँ पे फोकस है। तो इसका जाहिर है कि इधर AB होगा, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पर आपने 2 कांस्टेंट आर्बिट्री कांस्टेंट, ए का वैल्यू 5 हो सकता है, बी का वैल्यू 3 हो सकता है, इसको आपने एज्यूम किया है। ए बी, तो हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा उसमें ए बी नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए जाहिर है कि ए बी को हटाने के लिए हमें डिफरेंशिएट पहले एक बार करके देखते हैं, तो फिर एक बार में हट भी नहीं पाएगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। तो खैर समझ ही रहा होगा, उतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। 2x बाय ए स्क्वायर, अपना एग्जाम वगैरह में इसको डिटेल में अपना लिख लिया करोगे और मैं हिंट कर दे रहा हूँ, 2y बाई बी स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो जाहिर है कि अभी भी हम अगर करना चाहें इसको a का वैल्यू अगर रख देंगे यहाँ तो b बच जाएगा, b का वैल्यू रख देंगे तो a बच जाएगा। तो अभी इसमें सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसमें एक टारगेट हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि तुमको 2y बाई बी स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2x बाय ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर, तो इसको जाहिर है कि तुम इसको जो है ए बी को एक साइड कर दो, 2x बाई बी स्क्वायर है, तुमको 2y बाई बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर को उधर रख लो और इसको इधर ले आओ। तो ये क्या हो जाएगा तुमको y बटे एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। इससे क्या लाभ होगा, हमको सॉल्व करना, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर का डिफरेंशिएट करते हैं दोबारा, तो इसका ये तो 0 ही हो जाएगा। तो हमारा डायरेक्ट जो ये तुमको LHS में जो आ जाएगा वही मेरा हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसको डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं। तो इधर क्या है तुम्हारा y बाय एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स
वाई बाय एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स, वाई बाय एक्स इंटू डी वाई डी एक्स इजक्वल टू डी बाई डी एक्स माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो ये तो जीरो हो जाएगा तुम्हारा। अब तो y बाय एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो एक बार तो हो जाएगा, तुमको u इंटू वी लागू होगा। u इंटू वी में किसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा हमें, थोड़ा सा इसमें दिक्कत आएगा। पहले तो y बाय u को पहले डी वाई डी एक्स को बाहर कर लो, या तुमको y बाय एक्स और इसका हो गया क्या चीज, डी वाई डी एक्स का डिफरेंशिएट डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस अब डी वाई बाई डी एक्स बाहर हो गया, इंटू क्या हो जाएगा तुम्हारा ये x डी वाई बाई डी एक्स, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। तो एक्स वाई हट गया, इसका जो भी तुमको प्रॉपर सॉल्यूशन जो भी सॉल्विंग करना चाहते हो तुम्हारा हो गया। अब आंसर अपना तुम पुरा सकते हो। आंसर को पुराने के लिए तुम जो भी एलसीएम वगैरह लेना पड़े उसके आधार पर एलसीएम आ जाओगे। ए बी से मेरा क्या होगा, इक्वेशन फ्री हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गया, और कैलकुलेशन करके अपना सामान्य सॉल्विंग करके इसको इक्वेशन को आंसर को प्राप्त कर सकते हो। तो पहले क्या किया गया कि इसमें जैसे पहले तो हमको इलिप्स का इक्वेशन लिखना पड़ा स्टैंडर्ड में, एक्स स्क्वायर वो देखा गया कि किस, जैसे कि तुमको अब रहता अगर पैराबोला का इलिप्स में रहता, अभी के फोकस रहता तो तुमको वाई एक्सिस पर, तो इक्वेशन लिखना पड़ता है तुमको वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ऐसा अंतर कुछ नहीं पड़ता। तुम्हारा इक्वेशन तो ए भी तो ऐसे भी गायब ही होना था, तो इक्वेशन सेम ही रह जाएगा तुम्हारा। इसमें ये इस बात पे फर्क पड़ता है कि ए बड़ा है कि बी बड़ा है, लेकिन उससे कोई यहाँ मैथमेटिकली कोई अंतर नहीं पड़ता। और तो उसको क्या किए फिर उसके बाद एक बार डिफरेंशिएट किए तो उससे हम लोग ए बी को दोनों को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो उसके बाद उसको इस ढंग से पहले अरेंज कर लिए कि ए बी तुम्हारा चला जाए क्या चीज़ एक साइड, जिससे कि हम लोग डिफरेंशिएट करें तो ए बी का वैल्यू क्या हो गया, डिफरेंशिएट जीरो हो गया, और इस प्रकार से हमारा इक्वेशन ए बी से स्वतः क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन हो गया। तो अब है तुमको कितना क्वेश्चन नंबर 7, तो उसमें क्या है, सर्किल का वृत्त, सर्किल का क्वेश्चन नंबर 7 है। एक सर्किल है जिसको कि टच करता है एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस क्या कर रहा है, इसको टच करता है। यहाँ पर एक्स एक्सिस जब टच करेगा तो ये जो तुमको वाई एक्सिस है ये कहाँ चला जाएगा, सेंटर से गुजर जाएगा। वाई एक्सिस कहाँ से गुजर जाएगा, इसका सेंटर से गुजर जाएगा। तो वाई एक्सिस जब सेंटर से गुजर गया और इसका रेडियस को ए मान लें तो इसका जो सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा 0a हो जाएगा। इसका जो सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा ये 0a हो जाएगा, और ये पॉइंट हो गया x, y, और इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और ये हो गया 0 और o और p, OP बराबर क्या हो गया, a। तो OP बराबर a हो गया, डिस्टेंस इसका रेडियस के बराबर, और OP जिसे कभी भी किसी का इक्वेशन लिखना होता है x y उस पर एक में ज्यूम कर लीजिए। अब डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पर लागू करेंगे तो OP के लिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू a। स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, a स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर को ब्रेक कर दो, और ये तुमको x माइनस a नहीं होगा, ये 0a है ना, तो ये तुमको 0a है तो x माइनस 0 होगा प्लस y माइनस a का स्क्वायर होगा। चलिए इसको कर लेते हैं फिर से। इसका जो सेंटर का कोऑर्डिनेट 0a था ना कि a0, तो इसको फिर से इसको लिखते हैं OP इक्वल्स टू a। तो अंडर रूट क्या होगा तुमको x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो x स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ay प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो a स्क्वायर तो कट जाएगा, ये हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay। इसमें तो एक आर्बिट्री कांस्टेंट क्या बचा हुआ है हमारा, a बचा हुआ है, और डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड में करेंगे तो ये हो गया d बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस d बाई डी एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू
डी बाई डी एक्स 2ay, तो इसका डिफ्रेंशिएट हो गया 2x, इसका हो गया 2y डी एक्स और इक्वल्स टू 2a इंटू डी वाई बाई डी एक्स। 2ay है तो 2a इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर है 2y डी वाई बाई डी एक्स 2a। अब यहाँ पर क्या है, तुमको जो इक्वेशन है, तुमको यहाँ पर जो इक्वेशन 1 जिसको डिफ्रेंशिएट किए हैं और इसमें डिफ्रेंशिएट, ये इसको 1 नंबर इक्वेशन मान लें और इसको अगर 2 नंबर मान लें या इसको 2 नंबर, तो 1 और 2 को अगर हम लोग डिवाइड करें तो 2a तुम्हारा कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, या 1 में इसका वैल्यू पुट कर दीजिए जा करके, या 2 में ही इसका वैल्यू दे दीजिए, या सिंपली क्या कर दीजिए, इसको 2 में 1 भाग दे दीजिए, 2/1 कर दीजिए, आपका क्या होगा 2/1। इससे क्या होगा, 2a मेरा क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, 2a हमारा क्या हो गया, समाप्त हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा इक्वेशन आ गया, बाकी सॉल्विंग करने की बात रही। अब तो ये हो गया 2x प्लस 2y डी बाई डी एक्स, और बाय में हो गया तुमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर हो गया तुमको 2ay था तो बचेगा तुम्हारा क्या चीज़, y बचेगा, और 2ay था इसमें बचेगा बाय में डी वाई बाई डी एक्स। तो हो गया। अब इसको जैसे आंसर पुराना है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें कि एक गायब हो गया। अब जैसे भी आंसर आपका दिया हुआ है क्वेश्चन किताब में, उसको आप मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आंसर क्या कर सकते हैं, आप ला सकते हैं। इसमें क्या किया गया कि 2ay था, इसमें यहां भी 2a है, तो 2a को दोनों को हटाना है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, या यहां से 2a का वैल्यू ला के उसमें डाल देना है, कहीं भी एक दूसरे से क्या करना है, उसको हटाना है ab को, तो सॉल्व करके आ जाएगा तुम्हारा। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, क्या है, हाँ, पैराबोला का निकालना है जिसका कि एक्सिस है एक्स एक्सिस की ओर, एक्स एक्सिस की ओर, और वर्टेक्स इसका 0 0 है। एग्जाम्पल नंबर 8 ना, तो एग्जाम्पल नंबर 8 है तुम्हारा, शायद ये लास्ट ही है, और ये तुम्हारा हो गया जिसका कि दिया हुआ अभी एक इलिप्स बताए थे, एक सर्किल बताए और एक पैराबोला का है। तो इसमें थोड़ा सा नॉलेज उसका भी चाहिए, लेकिन कोई खास नॉलेज नहीं, हल्का सा समझ में आ भी रहा होगा, लेकिन तुमको बनाने में भी यही सब का जो है, तुमको जब फॉर्मेशन करना होगा तो उसमें भी इसकी जरूरत पड़ेगी। एनसीईआरटी एग्जाम्पल 8, एक पैराबोला का चाहिए, इसमें एक पैराबोला का जो तुमको है इक्वेशन क्या होगा, जिसका कि वर्टेक्स है 0 0 और एक्सिस है एक्स एक्सिस पर, ये हो गया 0 0 और यहाँ पे मान लेते हैं a0 इसका होगा फोकस। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगा तुमको, इक्वेशन ऑफ पैराबोला होगा तुमको इसका y स्क्वायर, y इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस है, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों साइड, तो डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स 4ax, तो 2y डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 4a, 2y डी, तो 4a का वैल्यू यहाँ डाल दो, पुट वैल्यू ऑफ 4a इन 1, पुट वैल्यू ऑफ 4a इन 1 एक में डाल देना है, तो क्या होगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a का वैल्यू आ गया तुम्हारा यहाँ पर, 4a का वैल्यू हो गया 2y डी बाई डी एक्स, 2y डी वाई बाई डी एक्स, ये 4a का वैल्यू आ गया इंटू एक्स, तो हो गया इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन। जो भी अब आंसर है आपका उस फॉर्म में लिख दीजिए, आंसर आपका आ गया, ए से इंडिपेंडेंट हो गया। तो इसी के साथ तुम्हारा क्या हो गया, एग्जाम्पल जो तुम्हारा है एनसीईआरटी का सब समाप्त हो गया, लास्ट था 9 नंबर भी है, तो ये तुम्हारा एग्जाम्पल समाप्त हो गया। तुमको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो जो सॉल्व करोगे किसी भी चैप्टर में भी, इसके बाद जो बनाना है तुमको एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 9.3 तुम सॉल्व कर सकते हो इसके आधार पर, या किसी भी बुक से बनाओगे जहाँ से भी तुमको पूछना होगा कोई क्वेश्चन, मैथ में हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, किसी में भी, उसके लिए तुम राइट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमसे कभी भी संपर्क कर सकते हो। वहाँ पे हमारे फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर ये सब दिए हुए हैं, और तुमको वहाँ के जरिए हमसे संपर्क बना सकते हो।
और जो भी तुमको किसी भी पोर्शन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या किसी भी पोर्शन में समझना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं बन रहा हो, उसके लिए जाहिर है कि हमसे मदद ले सकते हो और अपना टाइम के लिए तुमको मेंटर के रूप में तुम मुझे चूज कर सकते हो। जहाँ पर भी दिक्कत होगी तुम कभी भी कॉल करोगे तो उसका समाधान होगा। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।